हेलो स्टूडेंट, सरस्वती ज्ञान मंदिर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की मैथ का पहला चैप्टर के जो सवाल रह गए थे उसके आगे, अर्थात पहला क्वेश्चन के फिफ्थ पॉइंट तक हमने पढ़ लिया है। आज 6 से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही है आपका। 1 में कुछ पॉइंट हो गए थे, जो शेष रह गए थे वो आगे पढ़ेंगे। आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण वर्ग ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बता दिया है कि जो संख्या दी होगी उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड के यदि जो सभी जोड़े पूर्ण हों, सभी जोड़े कंप्लीट हों, सभी दो दो के जोड़े बन रहे हों तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी, अन्यथा वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो पहले संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, फिर उसके जोड़े लगा लेंगे। जोड़े कंप्लीट यदि हो रहे हैं तो लिख देंगे संख्या पूर्ण वर्ग है, अन्यथा संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। आइए सवाल देखते हैं। आपका 6th नंबर है 256। तो हम चेक करेंगे इसको, ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। सॉल्व करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए। पहले 2, 5, 6 हम देख रहे हैं इकाई अंक में 6 है। जब इकाई अंक में 6 है तो ये संख्या 2 से जरूर कटेगी। चेक करते हैं। 2 1 के 2, 2 दूनाई 4, 1 बढ़ा ये 16 हो गया। 2 8 16, 2 6 12, 2 4 को 8, 2 3 6, 2 दूनाई 4, 2 1 के 2, 1 बढ़ा 2 6 12, 2 8 16, 2 4 को 8, 2 दूनाई 4, 2 1 के 2। लिखेंगे 256 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई ये इतने इसके गुणनखंड है। चलिए जोड़े बनाते दो दो के। एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा, ये चौथा जोड़ा, सभी जोड़े कंप्लीट हैं। लिख देंगे यह संख्या पूर्ण वर्ग है। हमें यही तो बताना है। इतना करके ये लिख देंगे तो यह संख्या पूर्ण वर्ग है। तो आपका 6 नंबर कंप्लीट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्या है 324। तो है नेक्स्ट है 324, 7वां नंबर। 324 के गुणनखंड करेंगे। किनारे 2 है, सम संख्या 2 से कट जाएगी। 2 1 के 2, ये बढ़ा 1 2 6 12, 2 दूनाई 4, ये हो जाएगा 2 8 16, 2 1 के 2। अब इकाई अंक में 1 है, अर्थात विषम संख्या 2 से नहीं कटेगी। 3 से चेक करते हैं। 3 दूनाई 6, 3 दूनाई 6, 2 बढ़ा 3 7 21, 3 9 27, 3 3 का 9, 3 1 के 3। अब इसके गुणनखंड क्या लिखेंगे बराबर 1 2 3 4 5 6, अर्थात 1 फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। तो एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा, इसके भी जोड़ा कंप्लीट हो रहे हैं। भाई ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है। तो लिख देंगे यह संख्या पूर्ण वर्ग है। ये आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट है 526। आइए देखते हैं। नेक्स्ट है 526, फिर है 925, 10 25, 35 47, 58 32। तो अगले जो नंबर हैं ये 1 2 3 4, इनमें से आप 4 अंक एक देख लीजिए। फिर सारे सवाल आप अपने मन से यही तरीक़ा से कर सकते हैं, अर्थात सबके पहले अभाज्य गुणनखंड करिएगा। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जोड़ा कंप्लीट करिएगा। जोड़ा यदि कंप्लीट हो रहा है तो संख्या पूर्ण वर्ग लिख दीजिएगा। चलिए एक 4 अंकों का देख लीजिए 58 32। तो इसके भी पहले गुणनखंड करेंगे। 2 दूनाई 4, 1 बढ़ा 2 9 18, 2 1 के 2, और फिर 1 इधर बढ़ जाएगा 2 6 12, 2 1 के 2, 2 4 को 8, 1 बढ़ा 2 5 10, 2 8 16, फिर 2 से 2 7 14, 2 दूनाई 4, 1 बढ़ा 2 9 18। अब इकाई अंक में 9 है तो सम संख्या से नहीं कटेगी, विषम से कटेगी। 3 से चेक करते हैं। 3 दूनाई 6, 1 बढ़ा 3 चौक 12, 3 दूनाई 6 1 7, 1 बढ़ा 3 चौक 12, और 3 3 का 9। अब भाई ये कितना है 243। 3 से काटते हैं। 3 8 24, 3 1 के 3, 3 दूनाई 6, 2 बढ़ा 3 7 21, 3 9 27, 3 3 का 9, और 3 1 के 3।
अब ये एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये, अर्थात एक जोड़ा की कमी है। एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है 3 3 का, ये 3 3 का, ये 3 3 का, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। अतः संख्या 58 32 पूर्ण वर्ग नहीं है, ये हो जाएगा सवाल। तो आप पहला क्वेश्चन के ये जितने भी विकल्प दिए हैं आप यही विधि से अभाज्य गुणनखंड करके सॉल्व कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दो कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, सेम सवाल, उस पर पूर्ण वर्ग है पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं। तो पहला है आपका 327, दूसरा है 456, तीसरा है 625, चौथा है 576, पांचवा है 841, छठा है 528, सातवां है 441, आठवां है 963। तो इन संख्याओं को हम बारी बारी चेक करेंगे। जिसके जोड़े कंप्लीट हो तो वो तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, जिसके जोड़े कंप्लीट नहीं होंगे उसी को लिख देंगे कि वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं पहला। तो पहला है 327। तो सॉल्व करेंगे 327 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो भाई इकाई अंक में 7 है तो किसी विषम संख्या से ही कटेगी, 2 से तो कटेगी नहीं क्योंकि 2 सम है। तो 3 से चेक करते हैं, 3 1 के 3, अब 2 कटेगा नहीं, दोनों संख्या लेंगे तो बीच में 0 बढ़ा देंगे और 3 9 27 बचा 109। 109 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 109 लगभग स्वयं संख्या से कटेगा क्योंकि लगभग किसी की पहाड़े में 109 नहीं आ रहा है। तो 109 को 109 से काट देंगे तो 109 1 के 109, अर्थात ना ही 3 का जोड़ा कंप्लीट हो रहा है ना ही 109 का। तो लिख देंगे अतः 327 पूर्ण वर्ग नहीं है, ये लिख दिए। तो काट देंगे इसको पहले 3 से, फिर 109 को 109 से काट देंगे क्योंकि 109 और किसी संख्या से दूसरी संख्या से कटने वाली नहीं है। भाई 2 से चेक करेंगे, 2 से इकाई अंक में विषम है तो 2 से कटेगी नहीं। 3 से चेक करेंगे, 3 3 का 9, 1 बढ़ जाएगा, 19 कटेगा नहीं। 4 से कटने वाली संख्या है नहीं क्योंकि विषम संख्या से ही कटेगी। तो 5 से तो कटने वाली नहीं है। भाई 5 से अगर काटेंगे तो 5 से तो कटेगी नहीं क्योंकि 5 दूना 10 और 9 कटेगा नहीं। 6 से तो काटेंगे ही नहीं क्योंकि 6 सम है। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 1 के 7 इधर आ जाएगा 3, तो 7 चौक 28, 7 पन्ना 35 फिर बच जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे 9 में तो 9 1 के 9 इधर 19 आ जाएगा। 11 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 11 ना 99 होता है। और फिर आगे बढ़ेंगे संख्या में 12 छोड़कर 13 से भी काटेंगे, 13 नैया 117 होता है, 13 8 104 होता है, नहीं कटेगी तो 109 को 109 से ही काट देंगे। तो ये हो गया आपका सॉल्व। सेकंड में आते हैं, सेकंड आपका है 456। सेकंड चेक करते हैं 456, तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इकाई अंक में सम है, 2 से काटिए तो 2 दूनाई 4 और 2 दूनाई 4, 1 इधर आ गया, 2 8 16, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 4 को 8, 2 पंचे 10, 1 बढ़ा 2 सते 14। अब भाई इकाई अंक में 7 है तो 3 से काटेंगे क्योंकि विषम संख्या है 3, 3 1 के 3, 2 बढ़ा 3 9 27। अब 19 सिर्फ 19 से ही कट सकती है, 19 से 19, एक जोड़ा ये कंप्लीट हुआ, इसका भी जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका भी जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका भी जोड़ा नहीं बन रहा है, अर्थात 456 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
आप पिछली कक्षा में बहुत अच्छे से अभाज्य गुणनखंड पढ़े हैं। अब इन सभी संख्याओं के ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड निकाल कर चेक करेंगे कि संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं या नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड भी देख लीजिए। थर्ड है आपका 625। तो 625 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इकाई अंक में 5 है, 5 का मतलब किसी विषम संख्या से कटेगी। पहले 3 से चेक कर लेते हैं, शायद कट जाए। 3 दूना 6, 25 नहीं कटेगा। 4 से काटेंगे नहीं, 5 से ही काटते हैं। 5 एक के 5, 1 बड़ा 5 दूना 10, 2 बड़ा 5 पचा 25। तो 5 दूना 10, 5 पचा 25, ये हो जाएगा 25, 5 पचा 25, 5 एक के 5, अर्थात 5 का जोड़ा 5, 5 पचा 25, अर्थात अब इसको हम इधर से 5 निकाल लेंगे। 5 पचा 25 होता तो शायद 25 का ही वर्ग है ये, अर्थात एक जोड़ा ये कंप्लीट हो गया, एक जोड़ा ये। तो 625 पूर्ण वर्ग है। तो हमें जो पूर्ण वर्ग नहीं है उनको ढूंढना है। तो इस पे लिख देंगे 625 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब 576, 841, 528, 441, 963 अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे, फिर चेक करेंगे कि संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, लिख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीन भी क्वेश्चन आपका वही पुराना क्वेश्चन, कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं। तो पूर्ण वर्ग नहीं है, वही क्रिया करेंगे कि संख्या का पहले निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, फिर अभाज्य गुणनखंड के बाद जोड़े बनाएंगे। जोड़े बनाने के बाद हम देखेंगे कि जोड़े कंप्लीट हैं या नहीं कंप्लीट हैं। यदि कंप्लीट हैं तो संख्याएं पूर्ण वर्ग होंगी, नहीं तो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। तो आप एक देख लीजिए, फर्स्ट इसको सॉल्व करते हैं अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 भी यही था, हम वहाँ भी यही चीज़ सीखे हैं, एक भी यही था, उस पर भी यही चीज़ सीखे। तो तीसरे में सीखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सीख चुके हैं। तीसरे में सिर्फ सॉल्व करते हैं, सिर्फ चेक करते हैं। आइए देखते हैं। 1100 लिखा, 1100, 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 1 बढ़ गया, 2 पंचे 10, 0, 2 दूनाई 4, 1 बड़ा 2 सते 14, 1 बड़ा 2 पंचे 10, 2 दूनाई 4, 1 बड़ा 2 सते 14, 1 बड़ा 2 पंचे 10। 3 से संख्या कटेगी नहीं, 5 से काट दीजिए, 5 पचा 25, 2 बढ़ गया 5 पचा 25, क्योंकि 5 पचा 25 की 5 हासिल आए 2, 5 पचा 25, 2 27, अर्थात 5 एक के 5, 5 एक के 5। अब 11 सिर्फ 11 से कटेगी, 11 एक के 11, इसका जोड़ा कंप्लीट, इसका जोड़ा कंप्लीट, 11 का जोड़ा नहीं कंप्लीट। तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अतः नीचे लिखिएगा, अतः 1100 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब 1 में आप यही पढ़ चुके हैं, 2 में पढ़ चुके हैं, 3 में भी यही पढ़ रहे हैं। तो आप 360025 4961 को अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा, जोड़ा बनाइएगा, फिर चेक करके आप लिखेंगे कि संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन सी संख्याएं विषम संख्याओं के वर्ग हैं? निम्न में कौन विषम संख्याओं के वर्ग हैं? फर्स्ट है 9, सेकंड है 25, थर्ड है 10 89 और फोर्थ है 20 25। कौन से विषम संख्याओं के वर्ग हैं? मैंने आपको पहले ही बताया है, पहले चैप्टर जब चालू किया हूँ थ्योरी में बता दिया हूँ कि आपका सम संख्याओं के वर्ग सम संख्या होते हैं
विषम संख्याओं के वर्ग विषम संख्या होती है। भाई विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या ही होगी। तो हम देखेंगे 9 क्या है, एक सम संख्या है या विषम संख्या है? हमें पता है कि 9 एक विषम संख्या है। तो जब 9 विषम संख्या तो इसका जो वर्गमूल होगा अर्थात जिस संख्या का ये वर्ग होगा वो भी एक विषम संख्या होगी, क्योंकि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होती है। तो ये लिखेंगे 9 विषम संख्या का वर्ग है, 9 विषम संख्या का वर्ग है। सवाल कह रहा है निम्न में कौन सी संख्याएं विषम संख्याओं के वर्ग है? तो 9 विषम संख्या का वर्ग है। 25 में भी इकाई अंक में 5 है, अर्थात ये पूरी संख्या विषम है, तो ये भी किसी विषम संख्या के वर्ग होगी। तो लिखेंगे 25 भी विषम संख्या का वर्ग है। फिर लिखेंगे 1089, हमें पता है कि विषम संख्याओं के वर्ग विषम संख्या होती है, ये एक विषम संख्या, तो ये भी लिखेंगे ये विषम संख्या का वर्ग है, क्योंकि किसी विषम संख्या का वर्ग ही विषम संख्या हो सकता है। ये भी लिखेंगे कि यह विषम संख्या का वर्ग है। हमसे सवाल पूछ रहा था कौन सी संख्या विषम संख्याओं के वर्ग हैं? ये सब विषम संख्याओं के वर्ग हैं, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं वो एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 4। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पाँच क्वेश्चन आपका है। 5 है कौन संख्याएं सम संख्याओं के वर्ग हैं? कौन सी संख्याएं सम संख्याओं के वर्ग हैं? सम संख्याओं के वर्ग हैं। पहला है 64, सेकंड है 441, थर्ड है 324, फोर्थ है 5476। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है नोट में, सम संख्याओं के वर्ग सम संख्या होते हैं। सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है। तो इस पे जो संख्या सम है वो सम का वर्ग है, जो विषम है वो विषम का वर्ग है। तो हम देख रहे हैं 64 एक सम संख्या, क्योंकि इकाई अंक में 4 है, तो 64 एक सम संख्या है, तो ये सम संख्या का वर्ग है। लिखेंगे 64 सम संख्या का वर्ग है। भाई 64 का अगर वर्गमूल लेंगे तो 8 हटाएं 64, 8 हो रहा है, 8 एक सम संख्या है। 441 इकाई अंक में 1 है, इकाई अंक केवल देख लीजिए, आप बता देंगे। इकाई अंक में यदि सम है तो संख्या सम होगी, इकाई अंक में यदि अंक विषम है तो संख्या विषम होगी। तो इकाई अंक में 1 है, यह एक विषम संख्या है। तो लिखेंगे जब ये एक विषम संख्या है तो एक विषम संख्या का वर्ग भी है, तो यह लिखेंगे 441 विषम संख्या का वर्ग है। अब 324 इकाई अंक में 4 है, ये सम है, तो लिखेंगे सम संख्या का वर्ग है। फिर आगे लिखा है 6, ये भी एक सम है, ये भी लिख देंगे सम संख्या का वर्ग है। बस आप 2 पॉइंट याद रखिए कि किसी भी सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है तथा विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 आसानी से हल कर लेंगे। बस इकाई अंक में देखिएगा 1 3 5, 1 3 5 7 9 है तो वो संख्या विषम, 0 2 4 6 8 है तो वो संख्या सम। तो देखते ही आप पहचान जाएंगे कौन सी संख्या सम है, कौन सी संख्या विषम है। तो सम संख्या है तो सम संख्या का वर्ग होगा, विषम संख्या है तो विषम संख्या का वर्ग होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6।
6 है, निम्न संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग का मतलब होता है घात 2। तो फर्स्ट है आपका 1005, सेकंड है आपका 1115, थर्ड है आपका 305, फोर्थ है आपका 75। तो भाई आप सीधे सीधे वर्ग ज्ञात कीजिएगा। वर्ग का मतलब फर्स्ट है, फर्स्ट को लिखिएगा सॉल्व, लिखिएगा 1005। वर्ग का मतलब घात 2, घात 2 का मतलब 1005 गुणे 1005। अभी आप ट्रिक का इस्तेमाल ना करिएगा क्योंकि आपका पहला चैप्टर है। अभी आप गुणा करिए, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते ही आप ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा। तो 1005 गुणे 1005 क्या रफ में करिए, 1005 गुणे 1005 गुणा करिए, 5 × 5 = 25 की 5, 5 0 0, ये 2 आ गया, 5 0 0, 5 1 के 5, एक अंक काटिए। अब 0 गुणा 4 से करेंगे तो 1 2 3 4, 2 अंक काट दीजिए। 0 गुणा 4 से करिए 1 2 3 4, फिर 1 2 3 अंक काट दीजिए। 1 का गुणा इससे करेंगे, यही आएगा 5 0 0 1, ये आया 5, ये आया 2, ये आया 0, 5 5 10 की 0, हासिल आया 1 1 0 1। तो भाई ये लिखेंगे 1010025, ये इसका वर्ग है। सेकंड है, सेकंड भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 1115 का होल स्क्वायर, ऐसे ही गुणा कर लेंगे। थर्ड है, इसको भी लिखेंगे 305 का होल स्क्वायर, 305 गुणे 305। फिर फोर्थ है 75, इसको भी लिखेंगे होल स्क्वायर, लिखेंगे 75 गुणे 75, जो मान आए आप यहाँ लिख लीजिएगा। तो आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। तो प्रश्नावली 1.1 के आपके 6 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए। अब आप इनको साफ सुथरी लेख से अपने फेयर कॉपी में हल कर लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7, अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। आप वीडियो के देखिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें। तो आपको ये सवाल अपने फेयर कॉपी में लिख लेना है। अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। आज के लिए यहीं तक है, धन्यवाद।